पहला पाठ कर्म योग माने क्या, गीता का पहला अध्याय से 6वां और 7वां अध्याय तक के ऊपर पीएचडी करो। क्या बोला, क्या समझ में आया? कर्म योग में 6वां और 7वां अध्याय का पीएचडी एक करो। अध्याय से लेके 7वां अध्याय तक, ठीक है। हाँ। जब जब तक ये नहीं समझ सकती हो कि गीता में प्रथम अध्याय से 7वां अध्याय, हम्म। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय से 7वां अध्याय के अंदर कौन से बात भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कर्म योग को क्यों बोल रहे हैं, और इस कर्म योग से जीवन का दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना, शोक, मानसिक तनाव, भय, भ्रांति, भूल, भटकाव, इस प्रकार के जितने भी नेगेटिव थॉट ऑफ माइंड है, नेगेटिव मेकअप ऑफ माइंड है, ये सारे को डिस्ट्रक्शन करना, जलाना, निर्जला करना, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा करना। ये गीता का पहला अध्याय से 7वां अध्याय के अंदर सूत्र और श्लोक बताए गए हैं। अर्थ समेत पढ़ो, समझो, ये पहला काम। दूसरा काम है, अगर आपके पास गीता को समझाने वाला, श्रीमद् भागवत गीता जी को समझाने वाला कोई गुरु है, उनके श्री चरण में सेवा करके जाओ और उनके पास बैठो और उन्हें तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते योगी योगिनाम तत्वदर्शिनाम, ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाके पूछना है, प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, हे गुरु मुझे गीता का सम्यक ज्ञान दो, मुझे गीता का प्रथम अध्याय से 7वां अध्याय का मार्गदर्शन करो कि कर्मयोग क्या है, क्यों करना है, और इससे मेरा जो विषयोग है, चंद्र शनि का विषयोग कैसे कटेगा, मेरे जीवन का शोक से कैसे मैं बचूंगा, और लग्न के ऊपर चंद्र लग्न के ऊपर शनि बैठने के कारण दुख है, तो इससे मैं कैसे बचूंगा, ये शोक और दुख से निकालने का। क्योंकि अगर मैं नहीं निकल सका, जिंदगी भर ऐसे सुख और दुख, शोक और दुख में पीड़ित रह जाऊंगा, जिसके कारण जीवन पे ना शादी अच्छा जिंदगी चलेगा, ना मेरे जिंदगी में व्यवसाय, ना धन कमाई, जिंदगी भर दुखी ही रहा। ऐसे लोगों के अंदर एक टेंडेंसी क्या बिल्डअप होता है, अगर कोई छोटा सा छोटा बात भी है ना, छोटे से छोटा बात भी है, ये उस बात को पकड़ लेते हैं और झगड़ा शुरू, या टेंशन शुरू, या मन में बार बार सोचना उसी की बात से, उसी विषय में बार 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 सोचना, बार 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 दिमाग खत्म ही नहीं होता है, दिमाग पड़ जाता खत्म। है। हाँ, और ऐसे सोचने से क्या होता है ना, हमारे उड़िया में बोलते हैं नुणो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी। गोंडी शब्द अर्थ शरीर, उड़िया शब्द है, उल्टा नहीं समझना है। तो ये नुणो खाए हांडी, हांडी मतलब मटका, मिट्टी का मटका में नून रख दो, वो मिट्टी खत्म हो जाएगा। और इंसान का गंडी, गंडी माने शरीर, इसमें चिंता रख दो, वो शरीर खत्म हो गया। और जब तक इस चिंता रूपक रोग से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम्हारे सारे ऊर्जा, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मन खुद के लिए ब्लैक बॉडी बन के, ब्लैक एनर्जी बना के कंप्लीटली लाइफ को डिस्ट्रक्शन फील्ड पे लेके आ जाएंगे। गलत सोच, चिड़चिड़ापन, छोटे छोटे बात को पकड़ के किसी और के साथ लगना, भिड़ना, और कोई नहीं मिले तो खुद के साथ बात करना, खुद के साथ सोच। बात करती हो कि नहीं करती हो? बात करती रहती हो, और जिसका परिणाम अल्टरनेटली जो तुम्हारे मन में भय, भ्रम, भूल, भटकाव, आत्महत्या का प्रवृत्ति और नुकसान, खुद को नुकसान पहुंचा, ऐसे लोग बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टर, अपने से अपना नुकसान पहुंचाना, तो ये बन जाता है लाइफ का। तो इससे निकलना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया? श्रीमद् भगवत गीता का हाँ, समझना है और उसको पढ़ना है। यस, थेसिस लिखो, थेसिस उसके ऊपर है ना, पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो, एंटरशिप पीएचडी कर लो उसके ऊपर। बाय हार्ट एंड गॉट हो जाना चाहिए हर एक सूत्र। जब भी जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा आ जाए तो गीता एकदम खड़क करके अंदर से खड़ा हो जाना चाहिए। गीता, माँ गीता का मंत्र, सूत्र, श्लोक, अमृत तुम्हारे मन में फड़क से आ जाना चाहिए, बच जाओगे। एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है, ऐसे लोगों को विपासना का ट्रेनिंग जरूर जाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा। बिना ऐसे लोगों को, बिना विपासना का तो धरती में ब्रह्मा नहीं बचा सकता। ठीक है। ये पहला तो ये समझना पड़ता है कि वही विपासना, मैं विपासना ट्रेनिंग क्यों जाऊं, विपासना नहीं जाने से क्या हो जाएगा, ऐसा प्रश्न मन में आ सकते हैं। तो विपासना एक ऐसा साधना पद्धति है जो अगर सिद्धि कर लिए, जीत गए विपासना में। विपासना एक ध्यान का प्रक्रिया है जो भारतवर्ष के कई सारे प्रांतों में ऐसा केंद्र है। इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, हमारे शिवपुरी, इगतपुरी, मुंबई, पुणे में उसका मेन सेंटर है और भारतवर्ष के हर जगह में है, तुम्हारे यूपी, एमपी, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह में है। और उसमें कुछ नहीं सिखाया जाता है, ध्यान और मौन सिखाया जाता है। और जब इस प्रोसेस में गुजरोगे तो धीरे धीरे आपका मन जो वीक है, दुर्बल है, बार बार सोचता है, बार बार भय करता है, दुखी होता है, टेंशन में पड़ता है और क्रोध होता है, और जितने भी नेगेटिव मन के थॉट प्रोसेस हैं उन सब का विपासना साधना प्रशिक्षण कंट्रोल करता है, समन करता है, प्रशमन करता है, माइंड को स्ट्रांग करता है। और विपासना का काम है रुके हुए काम को खोल के कर देना। जैसे उदाहरण, आपका शादी नहीं हो पा रहा है, जाओ विपासना, शादी हो जाएगा। नौकरी नहीं हो पा रहा है, जाओ विपासना, नौकरी होता है। कईयों का देखा हूं करते कराते। कमर दर्द है, पेट दर्द है, सालों से नहीं ठीक हो रहा है, मेडिसिन बीमारी का दवाई कर करके थक गए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कर करके थक गए, समाधान नहीं मिल रहा है, जाओ विपासना, मिल जाएगा। बाप बोल के मिलता है, मिल के रहेगा। ये कैपेसिटी है विपासना का। क्योंकि जब विपासना करते हो तो महाशक्ति, ईश्वर शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ काम करता है और आपको समाधान दे देता है।